दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। एचडी न्यूज में देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारे साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव जी हैं। मैं उनसे कुछ बात करूंगा, अहम मुद्दों पे है, जैसे कि यूपी में जात विवाद को लेकर बहुत तेजी से चल रहा है। क्या यूपी में जिस प्रकार से जात विवाद चल रहा है, इसे लेकर उनकी क्या राय है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, उस पर आप लोगों को सुनाएंगे। कि हमारे साथ में आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एचडी न्यूज चैनल को। भैया मैं ये कह रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय जात विवाद चरम सीमा पर चल रहा है, उस पर आपको क्या लगता है, सरकार को जात विवाद करना चाहिए या? ये सरकार तो सबको होती है, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से जातिवाद भी ही कर रही है। और इस सरकार का काम है इंसानों को इंसानों से बांटना, जात लोगों को जातियों में बांटना, बांट के एक दूसरे से लड़ाना, लड़ा के राज करना। देखिए, राज दो तरह का होता है, एक विकास को लेकर के होता है। विकास काम काम करके सरकारें आती हैं, हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे वो करेंगे, तो जनता हमें चुनेगी और जिससे जनता खुशहाल रहे। लेकिन ये जो सरकार है, लोगों को लड़ा करके आपस में जो है जातिवाद को बढ़ावा दे करके, जातिवाद में आपस में एक दूसरे को लड़ा करके सत्ता में बने रहना चाहती है। अभी जैसा कि आपने देखा ही होगा कि अभी जो समाजवादी पार्टी के पहले के सांसद थे रमाकांत यादव जी, उनके ऊपर जिस प्रकार से कब्जा जमीन को कब्जा लेके कार्रवाई किया गया, क्या ऐसा आपको लगता है कि खाली कब्जा जमीन जो कब्जा करने का काम है यादव ही करते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ जो है जितने माफिया हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, टॉप 10 माफिया हैं, जौनपुर के माफिया हैं, आपके बनारस के माफिया हैं, मिर्जापुर के माफिया हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, वो सब तो जो असली ज़मीन कब्जा करने वाले हैं और असली अपराधी हैं, माफिया हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको वो चूँकि उनकी सरकार के जात के हैं, सरकार के मुखिया के जात के हैं, इसलिए उनको पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है कि आप खुलेआम अपना जो है काम करो, खुलेआम अपना माफियागिरी करो। लेकिन जो जात विशेष के हैं, जो दलित पिछड़े हैं, जो भी दलित पिछड़े हैं, चाहे रमाकांत जी हैं या जो भी हैं, ऐसे लोगों को वो जेल में डाला जा रहा है। ऐसे लोगों का जो है पूरी तरह से ख़त्म करने चाह रही सरकार कि अन्य जातियों को लोग रहें तो सिर्फ जो है यहाँ पे ठाकुरों की सत्ता रहे, ठाकुर ही रहें, दूसरी अन्य जातियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा है जिसमें उसमें बताया जा रहा है, बकायदा एक आदेश पारित किया जाता है सरकार की तरफ से कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और यादव समाज के, ये मुस्लिम और यादव समाज के लोग जहां भी जमीन पे हो, इसे सरकारी जमीन पर अगर हो तो उन्हें खाली कराया जाए। तो क्या यादव समाज और मुस्लिम समाज के अलावा अन्य जो लोग कब्जा किए हैं सरकारी जमीन पे हैं, तो उनको भी खाली कराना चाहिए? सरकार की नीति बराबर की होती है या देख के होती है? देखिए सर, ये तो सरकार का अंदर का आदेश था। मैं धन्यवाद दूंगा कि पंचायती राज निदेशक जिन्होंने सरकार के मौखिक आदेश को लिखित आदेश में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे लिए पंचायती राज निदेशक को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पर्दे के अंदर उनके ऊपर दबाव था, उन्होंने लिखित रूप में ला दिया। और नहीं तो पूरे प्रदेश में ये चरम पे है कि लिखा तो सिर्फ यादव जाता है, लेकिन जितनी पिछड़ी जातियां हैं, कुन्नी है, कोयरी है, लोहार है, कहार है या यस्सी की जातियां हैं, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बारी बारी से सबकी हत्या हो रही है, बारी बारी से सबकी कार्रवाई हो रही है, बारी बारी सबके घरों को गिराया जा रहा है। बुलडोजर किसके घर को गिराया जाता है? पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, बुलडोजर बुलडोजर का हल्ला था। किसी उच्च वर्ग के घर को गिराया गया हो कहीं तो बता दीजिए। और सबसे ज्यादा कब्जा सरकारी जमीनों पर उच्च वर्ग ही किया हुआ है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, जिस बुलडोजर की बात होती है, जिस बुलडोजर का बाबा, यहाँ पे कई लोगों से मैंने बात किया, लोग बोलते हैं कि गुंडा माफिया तो प्रदेश छोड़ के भागते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है गुंडा माफिया प्रदेश छोड़ के भागे? गुंडा माफिया प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं तो इस जिला में, इस देश में है कौन? क्या बाहर से आए हैं लोग? गुंडा माफिया सरकार में आ गए हैं। जितने भी गुंडा माफिया थे वो सत्ता में आ गए हैं। अब उनसे कौन लड़ाई लड़ेगा? अब उनका काम बहुत आसानी से चल रहा है। सरकार के भी हिम्मत नहीं है
पुलिस प्रशासन की भी हिम्मत नहीं होती है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे, उनके ऊपर कोई उंगली उठाए या उनके ऊपर कोई आरोप लगाए। अगर चूंकि उन्हीं की सरकार है, वही सत्ता में है, कभी कभी आप देखते हो कि प्रशासन से भी उनको झड़प करनी पड़ती है। अगर कोई सच्चे ईमानदार अधिकारी मिल जाता है, प्रशासन से भी उनकी झड़प हो जाती है कि हमारा जो हम चाहते हैं, जो हम अपराध करना चाहते हैं, करने नहीं दे रहा है। तो पूरी तरह से अपराधियों के जाति अपराधियों के गिरोह में पूरा इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है। लेकिन एक बात आपसे और जानना चाहूंगा। इस समय एक लोग कहते थे, मैंने बहुत लोगों से सुना था कि जिस प्रकार से स्कूल को मर्जर बता के बंद किया जा रहा है, बंद करने का आदेश पारित हो रहा है, तो और जगह जगह पे मधुशाला को बढ़ावा दे रहा है। क्या हम आपको ऐसा लगता है कि जो मधुशाला है वीआईपी एरिया में खुलना चाहिए, उनके भी बच्चे पढ़ें, या केवल लोकल या छोटी जात के एरिया में खुलना चाहिए? नहीं, देखिए पूरी तरह से सरकार की मंशा है, जो दलितों, पिछड़ों के, गरीबों के बच्चे हैं, ये पढ़े ना, ये अनपढ़ रहेंगे, ये मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। जो पहले मनुस्मृति में था कि शूद्रों का काम है सेवा करना, तो दो तरह से होता था। वो पढ़ने नहीं देते थे, उस वक्त पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस वक्त विद्यालय बंद कर दो तो पढ़ेंगे कहाँ? भाई गरीबों के बच्चे, दलितों, पिछड़ों के बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में जाते थे। पहले तो उसको टीचिंग व्यवस्था को खत्म किया, आप पर्याप्त टीचर नहीं किए। बच्चों की संख्या अगर कम है तो उसको आप एक बहाना लेकर के स्कूल को बंद कर रहे हो। बंद इसलिए कर रहे हो कि जो दलितों, पिछड़ों के बच्चे हैं वो जो है स्कूल न जा पाए, शिक्षा न ग्रहण पाए, और जो जो व्यवसायिक स्कूल है उसको बढ़ावा देने में, ज्यादातर स्कूल उन्हीं के हैं, व्यवसायिक स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे किए जा रहे हैं, और बड़ी स्थिति भयावह है उत्तर प्रदेश की। लेकिन आपको क्या इस विषय पे ऐसा नहीं लगता कि कभी लोगों ने कहा गया था कि जिस देश के लोगों को अगर गुलाम बनाना हो, उन्हें शिक्षा से दूर कर दो, वो अपने आप मानसिक गुलाम जिसे कहते हैं, मानसिक गुलाम बनाने के जो विधि होती है, क्या इस विधि से गुजरती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही विधि है जिससे मानसिक गुलामी कहते हैं। और आपको शिक्षा से वंचित कर दीजिए, आपको मंदिरों में भेजिए, ये जो है, और जो शाम का समय बचे तो आपको दारू पिला दीजिए, तो आपके लिए बचा क्या? आपके बच्चों के लिए क्या बचा? अभी आप एक रिपोर्ट देखे होंगे कि अमेरिका ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार होता है। जितने भी ड्रग्स होते हैं, आप देखे होंगे गुजरात के पोर्टों पर कई बार बहुत बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी गई। ये सब कारोबार कौन कर रहा है? ये सब नशे की ये सब वो कहाँ जा रहे हैं? और ये इस वक्त जो कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में पूरा तरह से हमारे बच्चों को नशेड़ी अफीम, चरस, गांजा, ये सब को फ्री में दे करके उनको आदी बनाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कांवड़ यात्रा की अगर बात कर ही दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि शादी ब्याह या किसी चीज के लिए उम्र निर्धारित किया जाता है, 18 साल की उम्र के ही जाने चाहिए, होना चाहिए, अनिवार्य हो जाता है। तो कांवड़ यात्रा में जो छोटे बच्चे जाते हैं और वो नशा पत्ती करते हैं, तो इसमें क्या उम्र निर्धारित कर दिया जाए तो उससे नीचे जाना चाहिए? अभी एक कांवड़ यात्रा पे एक शिक्षक ने कविता लिखी, उसके ऊपर एफआईआर हुई, उस एफआईआर को लेकर आपकी क्या राय है? भाई वो चाहते हैं कि आप इस पे कुछ बोलिए भी मत। वो चाहते हैं कि आप अपने समाज को, जो गुलामी में, मानसिक गुलामी में जी रहा है, जो अंधविश्वास में जी रहा है, उस पे आप चर्चा तक मत करिए। चर्चा करेंगे तो आपको हम जेल भेज देंगे, उसका ये संदेश था। आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? लोगों को सही राह क्यों दे रहे हैं? हम बहका रहे हैं, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है लोगों को गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए। ये तो जाहिर सी बात है, कहीं भी कोई इस तरह की बात कर रहा है तो उसको जेल भेज रहे हैं। और चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दलितों, पिछड़ों के बच्चे जो है अनपढ़ रहें, अशिक्षित रहें, और क्या कहते हैं कि नशे के वो हो जाए, आदी हो जाए, नशे की लत लग जाए, और जो है उनका जो है पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। देखिएगा, अभी हमारे साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव थे, जो एक समाज सेवा का बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और दलित पिछड़ों के लिए, उस गरीब तबके वर्ग के लिए हर समय लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा में जाने वालों को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें जो मदिरा का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, इससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। और जब नशे का आदमी गुलाम हो जाता है तो उसे
दूसरे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ नशा दिखता है। और जब नशे का गुलाम हो जाएगा तो सरकार से सवाल नहीं करेगा। इसलिए जो विद्यालय मर्जर के नाम पे बंद किए जा रहे हैं, तो जहां तक हमारा अनुमान है, एक कहते हैं लोग कि विद्यालय बंद होगा तो हमको क्या फायदा मिलेगा, लेकिन नशा जब खुलेगा, नशा की दुकान जगह जगह पे खुलेगी, उससे क्या फायदा होगा। तो किसी एक वर्ग को, किसी एक समुदाय के लेकर बहुत बढ़िया फायदा होगा, जिसे मानसिक गुलाम कहा जाता है। अगर विद्यालय बंद हुआ, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। आप उस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा, जो ज्योतिबा बाई फुले की फिल्म नहीं आई है, उसे देखकर आपके अगर दिमाग न खुल जाए तो आप बताइएगा। लेकिन आप हमारी बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको विद्यालय से दूर नहीं किया जा रहा है, आपको मानसिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर विद्यालय भेजें, उन्हें ज्ञान की तरफ ले जाएं। यहाँ तक कि आपको थाली अगर बेचनी पड़े तो थाली बेचकर अपने बच्चे को शिक्षा दीजिएगा। तो ऐसे ही अलग अलग हम विचारों पर राय दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।